फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर मैथमेटिक्स चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका चैप्टर 9 है, जिसको हम लोग इजी वे में मेंसुरेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मेंसुरेशन है एक्चुअल में ये है क्या, तो हम इसको समझेंगे कि मेंसुरेशन में हम लोग सीधे सीधे एक ही काम करते हैं, जो वो है कि किसी भी 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल, तीनों में से हम लोग ने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल जो भी डायग्राम होते हैं उनके बारे में हम लोग ने अपना 8th 7th 6th में हम लोग ने पढ़ा है। उसके पर 1 डायमेंशनल, 2 हम लोग ने 3 डायमेंशनल बॉडीज के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग 3 डायमेंशनल की जो बॉडीज होती हैं उनका एरिया, मतलब उनका हम लोग उनके बारे में जानेंगे। उनके बारे में जो जो फॉर्मूले हैं वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहली बात तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इसमें वेरियस 3D शेप्स जानेंगे, अलग अलग टाइप के 3D शेप्स जानेंगे और उनके फॉर्मूले जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला आता है आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है स्टूडेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये देखिए, ये जो होता है ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये क्यूबॉइड है। देखिए, ये एक क्यूबॉइड है। इसके कितने फेजेस होंगे? देखिए, ये फर्स्ट फेज होगा, इसके बैक साइड सेकंड फेज होगा, ये थर्ड फेज होगा, ये इधर देखिए 4th फेज होगा, ये 5th फेज होगा और इसका बेस जो है वो 6th फेज में होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे 6 फेज होते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया ये चीज कि ये जरूरी था। देखिए, तो मतलब क्यूबॉइड मतलब कि 6 फेज होते हैं, ऐसा बॉडी जो 3 डायमेंशनल होता है। और ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल बनाता है। स्टूडेंट्स, मैं जो है ना, मैंने आपको जो दिखाया उसमें जो साइड्स थे वो इक्वल नहीं थे। अगर साइड्स इक्वल रहते उस मतलब रेक्टेंगल के, अगर जितने भी साइड्स हैं ये सब अगर इक्वल रहते तब तो वो क्यूब हो जाता, कब तो वो स्क्वायर या तो क्यूब हो जाता। बट ये इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। मतलब जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसका लेंथ और जो ब्रेथ होता है, लेंथ और जो हाइट जो भी होता है 2 डायमेंशनल का है, तो वो दोनों उस मतलब स्टूडेंट्स, मतलब कि आपका जो वो रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ ही होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको 3 डायमेंशनल जेड एक्सिस में हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो वो आपका बन जाता है एक क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल का ही 3D अगर मैं एनिमेशन करूं तो क्यूबॉइड दिखेगा। मैं उसके ड्राइंग डिजाइन्स भी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब मैं उसका वॉल्यूम के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी बॉडी का अगर वॉल्यूम निकाले तो हम लोग उसके अगर तीनों डायमेंशंस, जैसे कि डायमेंशंस मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक एक्स कोऑर्डिनेट में वो कितना है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना है और जेड कोऑर्डिनेट में कितना है, तीनों कोऑर्डिनेट में जितना उसका वैल्यूज होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ सकता है। तो ये देखिए, वॉल्यूम के लिए मैंने निकाल दिया। इसका एक्स एक्सिस में देखिए लेंथ होगा, वाई एक्सिस में इसका मैं ब्रेथ लूंगा, एंड जेड एक्सिस जो कि ऊपर दिख रहा है, मतलब जैसे कि ये मान लीजिए ये पॉइंट से इधर आगे गया एक्स एक्सिस, इधर ऊपर गया वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस में इसका लेंथ एक्स एक्सिस में है, ब्रेथ वाई एक्सिस में है और इसका हाइट जेड एक्सिस में है। तो हम लोग ने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको इसका वॉल्यूम मिल गया। या तो सीधे से समझ लीजिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन पे वॉल्यूम मिल गया। बहुत आसान है। जैसे कि रेक्टेंगल का क्या होता था, रेक्टेंगल का एरिया होता था, उसका क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी। अभी इसका हम लोग पूरा एरिया निकाले, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक इस तरह का सरफेस है बाहर का, एक अंदर का सरफेस है वो सेकंड, ये इधर का सरफेस है थर्ड, इसके अपोजिट 4th, ये 5th और ये 6th। टोटल 6 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो 6 फेजेस हैं। तो हमें अगर एक फेज का अगर हमें सरफेस एरिया पता होगा तो मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल का सरफेस एरिया आ जाएगा। बहुत आसान है। तो इसका देखिए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इसके लिए ये वाला जो है
रेक्टेंगल दिखेगा, ये मैं सिर्फ 2D में बात करूं तो रेक्टेंगल दिखेगा सिर्फ एक सरफेस का, तो उसके लिए लेंथ L है, ठीक, लेंथ L है, और ये क्या है, हाइट L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। इसके पीछे साइड भी एक होगा, ठीक, उसका भी लेंथ इंटू हाइट, तो 2LH, ठीक, दोनों सरफेस एरिया को जोड़ दिया। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका ये क्या है, बेस, इसका ब्रेथ है, और ये पूरा हाइट है, तो ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस, अभी ऐसे ही दुगना कर देंगे तो ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर भी ब्रेथ इंटू हाइट। अब मैं बात करूं इसके ऊपर नीचे वाले की, तो ऊपर में ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे वाला भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों का डबल कर दिया। तो 3 चीज है, तीनों का डबल है, 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इसी डायग्राम में अगर ऊपर के दोनों साइड गायब कर दूं, ऊपर के दोनों साइड, जैसे कि इसको छत गायब, जैसे कि एक मान लीजिए घर है, उसका मैं ऊपर का छत और नीचे का वो जमीन फ्लोर गायब कर दूं, तो बचेंगे 4 दीवार बचेंगी साइड की, नहीं दीवारें बचेंगी, तो उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, होलो बॉक्स बोलते हैं हम लोग उसको, होलो बॉक्स। उसका एरिया कैसा रहेगा, तो अभी यहां पर ये ऊपर नीचे का हट गया, तो उसका सरफेस एरिया हटा देंगे, तो ये चारों का सरफेस एरिया जोड़ देंगे, तो ऊपर नीचे का क्या था, लेंथ था और ब्रेथ था, तो लेंथ ब्रेथ वाले को इसको एलिमिनेट कर देंगे इधर से, तो देखिए ये आ जाएगा, ये अगर एलिमिनेट हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो बचा ये दोनों, तो इन दोनों का, तो इसमें से 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाइट भी कॉमन लेंगे तो हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप याद रखिए, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सरफेस एरिया का और अपना वॉल्यूम का, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस LH। अब होलो बॉक्स का वही चीज है, सरफेस एरिया। अब ये मैंने बताया मतलब ये ऊपर नीचे का गायब करने के बाद होलो बॉक्स का एरिया ये होगा, और ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि ऊपर नीचे का मैंने लेके यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे नहीं लिया है ऊपर नीचे का, बस, ठीक। अब हम बात करेंगे क्यूब का। क्यूब भी वही है, सेम। आप क्यूब का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्यूब ऐसा है जिसके सारे साइड सेम होंगे, तो आगे हम लोग उनका वॉल्यूम का बात करें तो तीनों साइड सेम है, तो ए क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, कितने फेजेस हैं इसमें भी 6 फेज होंगे, और एक सरफेस का कितना एरिया होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 फेजेस ना, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अभी ऊपर नीचे का छत और ये फ्लोर गायब कर दिया, तो 4 ही बचेंगे, 6 फेजेस थे, 4 फेज बचे, तो 4a स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ये सब लर्न कर लीजिए। देखिए जितना जल्दी आप लर्न करेंगे उतना जल्दी आपका सॉल्व होगा। ये जो है आपका जो चैप्टर में बता रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है, आपका हर एक चीज खत्म हो जाएगा इसमें और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। सिलेंडर का देख लीजिए, सिलेंडर ये क्या है, 3D सर्कल, एक तरह से मैं सर्कल 3D बोलूं या मैं इसको बोल सकता हूँ, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, सीधे से समझ लीजिए। तो इस ऊपर 2 सर्कल होते हैं, ऊपर नीचे, स्टार्टिंग में, एंड में, और बीच में वही होता है, मतलब जैसे कि मैं चूड़ी बोलूं, चूड़ी, तो चूड़ी को अगर मैं लाइन से रखूं तो एक तरह से मेरा बन जाएगा क्या, सिलेंडर टाइप बन जाएगा। तो अब मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका बेस का एरिया पता हो और हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं। बेस है ये r है, तो ये नीचे क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और पूरा हाइट कितना है, h। तो ये XY डायमेंशन के लिए एरिया निकाल लिया और Z डायमेंशनल के लिए हाइट निकाल लिया, पाई r स्क्वायर h। ये देखिए, वो सॉलिड सिलेंडर बोलिए या नॉर्मल भी बोलिए सिलेंडर। सॉलिड मतलब कि भरा हुआ और होलो मतलब कि खाली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये पूरा कर्व का एरिया और ये ऊपर नीचे ट्रायंगल जो आपका ये है मतलब सर्कल है, उन दोनों का भी एरिया ऐड कर देंगे तो 2 पाई r r प्लस h ऐसा मिलेगा। इसका प्रूफ आपको देखना है तो बुक में है, बड़ा है वो,
तो वो अभी रहने दीजिए। फॉर होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब खाली के लिए, अगर खाली है तो अंदर का तो लेना नहीं है, अंदर का नहीं लेना है तो उसके बाहर का कॉर्नर्स का लेना है। तो जो सर्कल होता है उसका कॉर्नर पे जो ये होता है सरकमफेरेंस, उसका वैल्यू क्या होता है सरकमफेरेंस 2πr, और इनटू हाइट कर देंगे। तो खोखला जिसको बोलते हैं ना हम लोग, खोखला गोला मतलब खोखला बेलन, या तो हम लोग देखिए पटाखे में जब पटाखा फूट जाता है तो उसके ऊपर नीचे खोखला होता है, ये हटा दें अगर हम लोग, ये मतलब इसका सर्कल का एरिया ना ले, उसका ऐसा खोखला गोला होता है ना, खोखला सिलेंडर। ठीक, तो आप वो समझ गए होंगे। अभी कोन बोले, कोन तो आपने देखा होगा जोकर की टोपी, वैसा ही है कोन, और जैसे आइसक्रीम होता है वो भी है। तो ये क्या है, 3D ट्रायंगल जैसा होता है। अगर मैं ट्रायंगल को 3 डायमेंशनली खोल दूं तो एक तरह से ये दिखेगा, बट उस शर्त है कि 3 डायमेंशनली मैं सर्कुलर पाथ में खोलूं, तब वो जान दीजिए। देखिए यहाँ पे रिलेशन, अभी देखिए मैं मान लिया हूं कि ये जो अपना है, अपना जो कोन है, इसका बेस का जो रेडियस है, मतलब ये सर्कुलर है बेस, तो रेडियस होगा इसका कुछ r, इसका स्ट्रेट हाइट h है, इसका स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, वो l है। तो इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, h r और l, l क्या है हाइपोटेनियस है, h क्या है परपेंडिकुलर, r क्या है बेस है, तो फॉर्मूला लग गया, l² = s² + r², ये रिलेशन है तीनों में। अब मैं बोलूं कर्व सरफेस एरिया, तो ये देख लीजिए πrl है, वॉल्यूम 1/3 πr² है। अब टोटल सरफेस एरिया πrl + r है। ये याद करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे। अब मैं बोलूं स्फीयर का, स्फीयर का क्या है, इट इज द 3D सर्कल। ये आपको पता है, वो जो मैंने बताया सिलेंडर, वो आप मैंने बताया कि ये सर्कल का 3 डायमेंशनल है, और ये अलग चीज है। ये मतलब कि ऊपर नीचे सर्कुलर पाथ है, बीच में बहुत सारे सर्कल भरे हुए हैं, ऐसा भी समझते हैं। और ये मतलब सर्कल का 3 डायमेंशनल कर दिया है, खोल दिया है बड़ा सा स्फीयर। स्फीयर मतलब सीधा समझ लीजिए गोला, गोला जैसे कि हमारा धरती वो एक तरह से गोल है, तो वही स्फीयर हुआ। तो अभी इट इज द 3D सर्कल, ये गोला बोलते हैं हम लोग इसको, अंडा जिसको गोला जो भी बोले, तो उसका रेडियस r होता है। तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको निकालने के लिए भी थोड़ा वो रहता है, बड़ा इसका डेरिवेशन रहता है। आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कोई भी अगर गोला है तो उसका मुझे अगर घनफल निकालना है, मतलब उसके अंदर कितना चीजें भरा जा सकता है। वॉल्यूम समझ लीजिए क्या, कि उसके अंदर कितना चीज भर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ मतलब वॉल्यूम आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रेडियस का होगा उतना ज्यादा उसके अंदर हम लोग मटेरियल भर सकते हैं। बॉल के अंदर, जिसको बॉल भी वही होता है, स्फीयर होता है बॉल। तो अब मैं बताऊं कर्व सरफेस एरिया इसका, तो πr² होता है, 4 भाग होते हैं, तो 4 × πr² ऐसा होता है। तो अभी लास्ट वाला आपका जो बचा है, तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला आप समझ लीजिए, ये 6th वाला है, इजी है। जैसे जैसे आपने स्फीयर याद किया, ये हेमीस्फीयर याद कर लीजिए। हेमीस्फीयर मतलब क्या, कि एक बॉल है, मैंने उसको बीच में से काट दिया, वो क्या बन गया, जैसे कि गोला, और उसको मैंने बीच में से काट दिया तो अर्धगोला, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मैं तरबूज लूं एक बड़ा, उसको एकदम बीच में से काटूं तो वो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर, मतलब कि आधा गोला जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देखिए जो मोमेडियम होते हैं वो लोग अपना पहनते हैं, वैसा टाइप का है ये। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, या हम लोग बोले कटोरा जिसको बोलते हैं, बाउल रहता है, वो वैसा टाइप का है हेमीस्फीयर। तो ये क्या है, हाफ पोर्शन ऑफ स्फीयर, स्फीयर को बीच में से काट दें तो ये बन जाता है हमारा हेमीस्फीयर। मतलब हेमी मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, 1/2, स्फीयर का 1/2। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 πr³। अब ये उसका आधा होता है, यानी कि 1/2 होता है, तो 2 से कैंसल, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 πr³। तो सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है, 2/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 3πr²। ये समझ लीजिए, बस इतना अगर आपको याद हो गया तो समझ लीजिए ये चैप्टर में कुछ नहीं रखा है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले का है, आप लर्न करते रहिए। मैं आपके लिए अगले वीडियो